अब हम लोग आज पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में अर्थव्यवस्था के प्रकार। जैसे हमने अभी आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में जो प्रथम दृष्टि जो होता है, इसमें हम लोग विश्व बैंक ने विकसित, अल्प विकसित और विकासशील देश का वर्णन किया था। दूसरी दृष्टि से देखा जाए अर्थव्यवस्था के प्रकार को, तो दूसरी दृष्टि से अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसी में इसकी मीनिंग जो हुआ है कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, यानी कि लगता है ना ऐसा कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें सबसे ज्यादा फोकस जो है पूंजी पे दिया जाता है ना, समझ रहे हैं? तो वैसे अर्थव्यवस्था को आप लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाले देश की क्या क्या जो है विशेषताएं होती है, इसको हम समझेंगे। जैसे वह पूंजी प्रधान देश होता है, इसका मतलब होता है कि उसके पास पूंजी की कमी नहीं होती है ना, यानी कि इन्वेस्टमेंट पावर उसका क्या होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। वो किसी भी चीज में किसी भी कंपनी को लगाना हो तो तुरंत जो है इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन जो जिसके पास पूंजी नहीं होगा, जिसके पास पैसे नहीं होंगे, उसको कोई भी काम करने में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है कि नहीं? लेकिन पूंजी प्रधान देश को ये सारी चीजें जो होती है ना, उसको उस पर सबसे ज्यादा फोकस करता है और सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो ये था आपका पूंजी प्रधान देश। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता क्या है कि वैसे देश पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रखे गए हैं जिसका तकनीक प्रधान देश होता है, यानी कि उसकी यहाँ टेक्नोलॉजी जो होती है ना बहुत फास्ट होती है कि नहीं? नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की संभावना। ये वर्ग संघर्ष की संभावना का यहाँ मीनिंग आएगा कि वहाँ हमेशा ही वर्ग संघर्ष का मतलब होता है कि जैसे कि जात को लेकर के, रंग को लेकर के, है ना, हमेशा जो है भेदभाव वहाँ होते रहता है। जैसे अभी आप लोगों ने न्यूज में देखा होगा अमेरिका में क्या चल रहा है कि नहीं? एक पुलिस वाले ने एक मतलब कि काले को, है ना, इस तरीके से उस पर बहुत ज़्यादा बवाल हो गया था। तो इसका मतलब है कि अमेरिका भले ही पूंजी प्रधान देश है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण है, लेकिन वहाँ वर्ग संघर्ष की संभावना हमेशा बनी होती है। नेक्स्ट है अहस्तक्षेप की नीति। आप कोई भी काम करो उसमें सरकार आपको दखल नहीं देती है ना, हस्तक्षेप नहीं करती है, टांग नहीं अड़ाती है। तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आपके विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, है ना। ये समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है? इसी देखो इसमें वर्ड ही है समाजवादी। समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है कि सारे सभी को लेकर के साथ चलना है, पूरे समाज को लेकर के साथ चलना है। जैसे मान लो कि अगर मेरे पास 4 रोटी है और मुझे 4 रोटी की भूख लगी है, ठीक है ना, लेकिन बगल में कोई है और उसको भूख लगी और उसके पास 1 रोटी भी नहीं है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हमें उसकी भी कल्याण करना है ना। तो इन सारे चीजों को लेकर के चलेंगे। और इसकी विशेषताएं क्या होती है? उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होगा। उत्पादन के साधनों पर किसका अधिकार होगा? सरकार का होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें चाइना की, चीन, समझते हो ना, जो कितना बड़ा वायरस छोड़ा हुआ है, तो जो भी वहाँ मैन्युफैक्चरिंग होगा, किसी भी प्रकार की वस्तु वहाँ बनेगा ना चीन में, तो उसके सबसे ज्यादा उस पे अधिकार किसका होगा? सरकार का होगा। शी जिनपिंग है ना वहाँ का राष्ट्रपति, उसी का अधिकार है, वो अपने तरीके से उसको हैंडल करेगा। तो आप लोगों ने देखा कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। नियोजित अर्थव्यवस्था, नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि वैसी इकोनॉमी की प्लानिंग की जाती है ना, जो फ्यूचर में उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, मतलब उसको लागू कराया जाए एक खास तरीके की रूटीन के अनुसार जो है ना वहाँ की इकोनॉमी को, वहाँ की अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ग संघर्ष की संभावना समाप्त। जैसे यहाँ क्या देखे थे हम, वर्ग संघर्ष की संभावना पूंजीवादी में, लेकिन समाजवादी में वर्ग संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है। ये क्यों समाप्त होती है? इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ हर किसी को एक समान तरीके से देखा जाएगा, है ना, तो वहाँ वर्ग संघर्ष तो होगा नहीं, समझ रहे हो ना। नेक्स्ट है सामाजिक कल्याण। और जब सामाजिक कल्याण होगा तो जिसको जो चीज की जरूरत होगी वो सरकार देगी उसको, है ना, उस तक पहुंचाएगी, तो किसी दूसरे को ईर्ष्या नहीं होगा, और ईर्ष्या नहीं होगा तो वर्ग संघर्ष की संभावना स्वतः क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि वर्ग संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाएगी और सामाजिक कल्याण का कार्य सबसे ज्यादा होते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? कौन सा देश है? चीन है, याद रखोगे, है ना। चीन क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था में है। अमेरिका जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, अमेरिका, है ना। अब हम लोग बात करेंगे
मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना। अब लगता है ना जैसे हम लोगों ने दो तरीके पढ़ा, पूंजीवादी और समाजवादी, और पूंजीवादी और समाजवादी को मिला दो तो बीच का एक रास्ता बन जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था को समझना है तो एक चीज यहाँ समझो, जैसे मान लो कि ये जो लाइन है ना, ये पूंजीवादी का है, क्या चीज का है, समझो ध्यान से, और ये जो है क्या था, हाँ एक चीज मैं यहाँ बना देता, और ये जो है आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था, क्या है जी, समाजवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है ना। लेकिन कुछ हिस्सा इसका ले लें और कुछ हिस्सा इसका ले लें, और ये जो अगर नया बन गया ना, ये नया खंड बन गया, यही आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब समझ गए ना कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का देखो ये कुछ भाग है ना, और समाजवादी अर्थव्यवस्था के ये सभी भाग, और ये भाग और ये सभी दोनों मिलकर क्या बन गए, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था को भी देखेंगे, है ना। जैसे इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उत्पादन पर सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है, समझ गया, सरकार और व्यक्ति दोनों का अधिकार होता है। अब सरकार का जिस पे अधिकार होता है उसको हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखे थे, तो देखो यहाँ समाजवादी अर्थव्यवस्था है ना, और व्यक्ति विशेष का अधिकार हो, जैसे अमेरिका में व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है, तो यहाँ हम लोगों ने दोनों का रूप देखा और दोनों का एक मिश्रण देखा, मिक्स्ड इकोनॉमी में, ये सबसे बड़ी उदाहरण है इसका। पूंजीवादी और समाजवादी का समन्वय, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों का एक अच्छा तालमेल बना होता है। नेक्स्ट है नियोजित अर्थव्यवस्था और मूल्यन। इसका मतलब क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में भी एक फिक्स्ड जो है इकोनॉमी की प्लानिंग करके, रूटीन बना करके कार्य किया जाता है, जिसको हम नियोजित अर्थव्यवस्था। और मूल्यन का मतलब होता है कि जो भी फंडामेंटली यहाँ चीजों की जरूरत होती है उसको लागू करना, है ना। तो इस तरीके से ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था था, और समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में लिखेंगे कि वैसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजी की बहुलता होती है ना, तकनीक प्रधान होता है, बल संघर्ष की संभावना वहां सबसे ज्यादा होती है ना, और इस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम लोग पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से समझते हैं। तो ये तो पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, है ना। इसको लिखना, अब लिखिएगा आपको समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट ओवन ने किया था, किंतु वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय कार्ल मार्क्स को दिया जाता है। एक बात याद रखोगे, ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में पूछता है कि कार्ल मार्क्स कहाँ के थे, है ना, तो याद रखोगे जर्मनी के थे। ये कहाँ के थे, जर्मनी के थे। हाँ, इन्होंने दास कैपिटल लिखा था कार्ल मार्क्स ने, ये भी सवाल पूछता है। नेक्स्ट लिखिए, लेनिन ने समाजवाद को साम्यवाद कहा है। लेनिन ने समाजवाद को साम्यवाद कहा है। लिखिए, नेक्स्ट लिखेंगे हैंसन, ये एक व्यक्ति का नाम है जो अर्थशास्त्री है। देखो, हैंसन ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को
दोहरी अर्थव्यवस्था की हैंसर ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को दोहरी अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी है। संज्ञा का मतलब होता है नाम, है ना। यानी कि उन्होंने क्या कहा था कि जो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी अर्थव्यवस्था है, दोहरी अर्थव्यवस्था है। दोहरी क्यों कहे थे, क्योंकि उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी आता है और समाजवादी अर्थव्यवस्था भी आता है। इसीलिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एवं समाजवादी अर्थव्यवस्था का क्या है, मिश्रण है ना, जिसमें उत्पादन पे सरकार एवं व्यक्ति विशेष दोनों का अधिकार होता है कि नहीं, नियोजित अर्थव्यवस्था होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके का आज का ये टॉपिक खत्म होता है। फिर हम लोग अगले क्लास में अगले टॉपिक को पढ़ेंगे।